5 जन्य प्रेक्षागृह डैम्पियर नगर मथुरा में आयोजित ऑपरेशन जागृति फेज 4 आउटरीच प्रोग्राम का समापन समारोह गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पधारी सेवानिवृत्त IPS मंजरी जारूहर, उनके साथ पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा व अलीगढ़ परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा एवं अन्य अधिकारीगण भी मंच पर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मंजरी जारूहर ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि वे 1976 बैच की बिहार कैडर की प्रथम महिला IPS हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम से वे CRPF और CISF की महानिदेशक बनी। उन्होंने आज की महिला पुलिस अधिकारियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता से जन सेवा का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन जागृति के 6 महत्वपूर्ण विषयों घरेलू हिंसा, झूठे मुकदमे, लव रिलेशनशिप, साइबर हिंसा, नशा मुक्ति और पारिवारिक विघटन पर स्कूली छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मुख्य अतिथि ने सराहा। इस अवसर पर 36 अधिकारी और कर्मचारी और 10 ऑपरेशन जागृति वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में अलीगढ़, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी सहित विभिन्न जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में सफल रहा। आज ऑपरेशन जागृति का 4th फेज का समापन समारोह था, जिसमें मुझे ADG आगरा ने निमंत्रण दिया था और मैं आज यहाँ आई थी इस समापन समारोह को देखने के लिए। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा यहाँ, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सोशल मीडिया के थ्रू और एक्चुअल फिजिकल परफॉर्मेंस के थ्रू इसको जितना भी बढ़ावा दिया जा सके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहा है। हर समाज की हर समस्या के साथ इसका एक समस्या को सल्यूशन निकाल रहा है और एक ये अच्छा सल्यूशन है क्योंकि इसमें सब कोई इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही इसको देखें या सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं वो देखें या आंगनवाड़ी वर्कर्स देखें, सभी को मिला के किया जा रहा है। और सबसे यूनिक फीचर है कि यूनिसेफ वाले लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इसे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसका होना चाहिए प्रचार और इसके बाद पूरे भारत में एक अभियान चलाया जाना चाहिए ऑपरेशन जागृति का, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। महिलाओं के लिए इसकी ज़रूरत है और फैमिली के लिए भी ज़रूरत है। ये नशा मुक्ति करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, इनके मिसयूज़ को, इनके राइट्स के बारे में इनको बताना, ये सब बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि ऑपरेशन जागृति जो शुरू किया गया है यहाँ, वो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है। जी, आज ऑपरेशन जागृति का 4था चरण का समापन समारोह मथुरा की पावन भूमि के पंचजन्य हॉल से किया जा रहा है। यहाँ पर जिला पुलिस मथुरा द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक ऑपरेशन जागृति का एक प्रोग्राम में हमने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारी बिहार राज्य की पहली महिला अधिकारी 1976 बैच की श्रीमती मंजरी जारूहर को यहाँ पर आमंत्रित किया, ताकि जो भी यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। और उन्होंने जो हमसे बातें कहीं, उससे निश्चित यहाँ के सभागार के सभी उपस्थित जन लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम को समस्त 7 जनपदों में चलाया गया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा था। करीब 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये कार्यक्रम चला और अब कुछ समय बाद पुनः इसके 5वें चरण में हम जाएंगे। ये कार्यक्रम 1 नवंबर 2023 को यहाँ मथुरा की ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें महिलाओं के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये उसी क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ लेकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल
के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशंस थे, जो सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे, उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में थे होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया और क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते थे, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थीं, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की जो हमारी जो समाज की नींव है उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपर्टाइट करने का प्रयास किया और इस एक महीने में हमने करीब 26 पॉक्सो केसेस में सज़ा दिलाने का प्रयास किया। ये एक महीने में 26 केसेस को कन्विक्ट करवाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका फास्ट ट्रैक करवाना और ट्रायल करके उसको कन्विक्ट करवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें जो हमारे इलोपमेंट के केसेस है 363 के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है और निश्चित रूप से इसमें जो महिला संबंधी अपराध है उस ग्राफ का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो ये एक न केवल समाज को इस कार्यक्रम से फ़ायदा है परंतु पुलिस को भी जो क्राइम अगेंस्ट विमेन था उस पर एक कंट्रोल हासिल करने में सहायता प्रदान होगी।